सादर जय जिनेन्द्र। आइए आपको आज जैन तीर्थ के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैन धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और यह भारत की अनादि धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह धर्म हमेशा से आत्मा की शुद्धि, अहिंसा, सत्य और तपस्या पर आधारित रहा है। जैन धर्म के अनुसार यह एक शाश्वत धर्म है जिसकी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का विशेष महत्व है, जिनमें से पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति अनादि काल से मानी जाती है और इसके प्रमुख ऋषि और तीर्थंकरों ने समाज को धर्म, कर्म और मोक्ष की राह दिखाई। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे, जिन्हें आदि तीर्थ भी कहा जाता है। ऋषभदेव का जन्म नाभि के कुल में हुआ था और वे राम के पूर्वज माने जाते हैं। राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र भी जैन परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं। प्राचीन समय में जैन धर्म के अनुयायी और साधु मुनि विद्वान हुआ करते थे, जो गहन साधना और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। भगवान महावीर स्वामी के समय में इस परंपरा का व्यापक प्रसार हुआ और इसे अधिक व्यवस्थित तरीके से संघीय व्यवस्था में परिवर्तित किया गया, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में सुगम हो गया। भारत में जैन धर्म के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जो जैन अनुयायियों के लिए अत्यधिक पूजनीय हैं। ये स्थल तीर्थंकरों और जैन संतों के जीवन से जुड़े स्थान हैं, जहाँ वे साधना, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री सम्मेद शिखर जी। जैन धर्म में सम्मेद शिखर जी को सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्माण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। अयोध्या। कुलकरों की क्रमानुसार कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण 9 को अयोध्या में हुआ था। इसीलिए अयोध्या भी जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था। इसीलिए यह जैन धर्म के लिए भी पवित्र भूमि है। अयोध्या के राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभ अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे और उन्होंने कृषि, शिल्प, असी, मसी, वाणिज्य और विद्या इन 6 आजीविकाओं के साधनों की विशेष रूप की व्यवस्था की तथा देश और नगरों एवं वर्ण व जातियों आदि का सुभाजन किया। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां बाही और सुंदरी, जिन्हें उन्होंने समस्त कला व विद्या सिखाई। इनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। कैलाश पर्वत। ऋषभदेव को हिंदू वृषभदेव कहते हैं। वैसे इनका भाव चिन्ह भी वृषभ ही है।
वृषभ का अर्थ होता है बैल। भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है और वृषभदेव को भी। कैलाश पर्वत पर ही वृषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। नाथ कहने से वे नाथों के नाथ हैं। वे जैनियों के ही नहीं, हिंदू और सभी धर्मों के तीर्थंकर हैं, क्योंकि वे परम प्राचीन आदिनाथ हैं। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु प्रियव्रत, अटनीक, नाभि और फिर ऋषभ कुल रकर नाभिराज से ही इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत मानी जाती है। भगवान पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पारसनाथ का जन्म पौष कृष्ण दशम या एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। उनकी माता का नाम वामा था। भगवान पारसनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आपने दीक्षा ग्रहण की। 23 दिन तक कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उन्हें चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को संवेद शिखर पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं श्रवण शुक्ल की अष्टमी को संवेद शिखर पर निर्माण प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान के पश्चात चतुर्याम सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह की शिक्षा दी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत 70 वर्ष तक आपने अपने मन और विचारों का प्रचार प्रसार किया तथा 100 वर्ष की आयु में देह त्याग दी। गिरनार पर्वत पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। यह सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से नेमिनाथ स्वामी के अलावा 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए हैं। काठियावाड़ में जूनागढ़ स्टेशन से 4-5 मील की दूरी पर गिरनार पर्वत की तलहटी है। पहाड़ पर 7000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं। 3137 ईस्वी पूर्व हुए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। नेमिनाथ मथुरा के यादववंशी राजा अंधक वृषिणी के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे। अंधक वृषिणी के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार तीर्थंकर नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। नेमिनाथ की माता का नाम शिवा था। नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुलमती से तय हुआ था। विवाह के दौरान ही एक हिंसात्मक घटना से उनके मन में विरक्ति आ गई और वे तत्क्षण ही विवाह छोड़कर गिरनार पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। कठिन तप के बाद वहां उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण परंपरा को पुष्ट किया। अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल माना और उसे सैद्धांतिक रूप दिया। चंपापुरी 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सतमिसा नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम जया देवी और पिता का नाम राजा वासुपूज था। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात कठिन तप करने के बाद चंपापुरी में ही पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज को मघा की दूज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में ही अपने ने निर्माण प्राप्त किया। पावापुरी वह स्थान है जहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में 556 ईसा पूर्व निर्माण प्राप्त किया था। यह स्थान बिहार में नालंदा जिले में स्थित है। इसके समीप ही राजगीर और बोध गया है। महावीर के निर्माण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहाँ खंडहर के रूप में स्थित है। स्तूप से प्राप्त
ईंटें राजगीर के खंडरों की ईंटों से मिलती जुलती हैं, जिससे दोनों स्थानों की समकालीनता सिद्ध होती है। यहाँ एक सरोवर है जिसके जल के अंदर जल मंदिर बना हुआ है। माना जाता है भगवान महावीर अंतिम संस्कार इसी कमल सरोवर के मध्य किया गया था। यहाँ कई नए और प्राचीन जैन मंदिर हैं। यहाँ पर एक समोसरण जैन मंदिर है। माना जाता है कि महावीर स्वामी जी ने यहाँ अपना अंतिम प्रवचन दिया था। श्रवणबेलगोला यह प्राचीन तीर्थ स्थल भारतीय राज्य कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जो पूर्णतः एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लगे। बाहुबली को गोमटेश्वर भी कहा जाता है। श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर द्वार के बाईं ओर एक पाषाण पर संमत 1102 का एक लेख कन्नड़ी भाषा में है। इसके अनुसार ऋषभ को 2 पुत्र भारत और बाहुबली थे। प्रसव दे के जंगल जाने के बाद राज्याधिकार के लिए बाहुबली और भारत में युद्ध हुआ। बाहुबली ने युद्ध में भरत को परास्त कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में विरक्ति का भाव जागृत हुआ और उन्होंने भरत को राजपाट ले लेने को कहा। तब वे खुद घोर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के पश्चात उनको यहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भरत ने बाहुबली के सम्मान में पोदनपुर में 525 धनुष की बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठित की। प्रथम सबसे विशाल प्रतिमा का यहाँ उल्लेख है। कालांतर में मूर्ति के आसपास का प्रवेश वन कुटकुटों तथा सर्पों में व्याप्त हो गया, जिनसे लोग मूर्ति को ही कुटकुटसर कहने लगे। भयंकर जंगल होने के कारण यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता था, इसीलिए यह मूर्ति लोगों की स्मृति से लुप्त हो गई। गंगवंशी राजमल्ल ने मंत्री चामुंडा राय ने इस मूर्ति का वृत्तांत सुनकर इसके दर्शन करने चाहे, किंतु पोदनपुर की यात्रा कठिन समझकर श्रवणबेलगोला में उन्होंने पोदनपुर की मूर्ति के अनुरूप ही गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। गोमटेश्वर की मूर्ति संसार की विशालतम मूर्तियों में से एक है। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यागिरी नाम की 2 पहाड़ियां आसपास हैं। पहाड़ पर 57 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। हर 12वें वर्ष के बाद महामस्त अभिषेक होता है। चांदखेड़ी कोटा के निकट खानपुर नाम का एक प्राचीन नगर है। खानपुर से 2 फर्लांग की दूरी पर चांदखेड़ी नाम की पुरानी बस्ती है। यहाँ भूगर्भ में एक अति विशाल जैन मंदिर है एवं अनेक विशाल जैन प्रतिमाएं हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कोटा जंक्शन से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के निकट चांदखेड़ी रूपाली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर के मूल गर्भगृह में एक विशाल तल प्रकोष्ठ है, जिसमें भगवान आदिनाथ की लाल पाषाण की पद्मासनावस्था की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। श्रवणबेलगोला के बाहुबली की प्रतिमा के उपरांत भारत की दूसरी मनोज्ञ प्रतिमा है। दरअसल यह मुख्य प्रतिमा इस क्षेत्र से 6 मील दूर 12 पार्टी पर्वतमाला के एक हिस्से में वर्षों से दबी हुई थी। उक्त तीर्थ स्थलों के अलावा सारनाथ बिहार, श्री महावीर जी राजस्थान, मक्सी मध्य प्रदेश, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, केसरिया जी राजस्थान, कचनेर महाराष्ट्र, बनेड़िया जी मध्य प्रदेश, मुक्तागिरी मध्य प्रदेश, अणिदा पारसनाथ राजस्थान, सोनागिरी मध्य प्रदेश, मांगतुंगी
महाराष्ट्र, अष्टावक्र, बद्रीनाथ, उत्तराखंड आदि जगहों पर भी कई प्राचीन जैन तीर्थ स्थल हैं। वावनगजा चूलगिरी मध्य प्रदेश में बरवानी शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित इस पवित्र स्थल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी आदिनाथ की 84 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमा है। सतपुड़ा की मनोरम पहाड़ियों में स्थित यह प्रतिमा भूरे रंग की है और एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। सन 1166 से 1288 के बीच आर कीर्ति द्वारा प्रतिष्ठापित सतपुड़ा की चोटियों से घिरी हुई चूलगिरी मालव देश बरवानी में आदिनाथ की खड़गासन प्रतिमा है। एक शिलालेख के अनुसार संवत 1516 में भट्टा रतन कीर्ति ने वावनगजा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और बड़े मंदिर के पास 10 जिनालय बनवाए थे। मध्यकाल में यह प्रतिमा उपेक्षा का शिकार रही तथा गर्मी, बरसात और तेज हवाओं के थपोड़ों से काफ़ी जर्जर हो गई। जब दिगंबर जैन समुदाय का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर प्रतिमा के जीर्णोद्धार की योजना बनाई। विक्रम संवत 1979 में प्रतिमा का जीर्णोद्धार हुआ और तब इसकी लागत करीब 59,000 रुपये आई। प्रतिमा ग्वालियर में है, एक नर्मदा की नदी के किनारे तो दूसरी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, दोनों ही सिद्ध क्षेत्र हैं। तीर्थराज कुंडलपुर ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के छत्री कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बने। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और बहन का नाम था सुदर्शना। महावीर स्वामी के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। कुंडलपुर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह स्थान पटना से 100 किलोमीटर और बिहार शरीफ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को जैन धर्म में कल्याणक क्षेत्र माना जाता है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में पावापुरी बिहार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त किया। इनके निर्माण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। जय जिनेंद्र।